नमस्कार, वेलकम बैक टू द डेली मॉर्निंग शो। ये है मंडे मॉर्निंग बुलेटिन। देखिए, आज का एपिसोड शुरू करें और आज तो आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज लाइंड अप हैं, मगर सबसे पहले एक रिमाइंडर कि 11 अगस्त यानी कि कल लास्ट डेट है EIA ड्राफ्ट 2020 में अपना ऑब्जेक्शन भेजने के लिए। कैसे भेजना है, क्या है ये ड्राफ्ट, ये इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, मगर पहले ये वाला वीडियो तो ख़त्म कर लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कल के पोल के बारे में। कल मैंने आपसे पूछा कि आप में से कितने लोग सेक्युलर मानते हैं खुद को। सेक्युलर की डेफिनेशन उस पोल के अकॉर्डिंग ये कि आप अपने धर्म को लेकर तो प्राउड हैं, मगर दूसरों के धर्मों को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आई एम हैप्पी कि 80% से ज़्यादा लोग इस तरह से खुद को सेक्युलर मानते हैं। अब चलते हैं आज के बुलेटिन की खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर, आपकी जर्नलिज्म, आपकी जो मीडिया है, जो रियल जर्नलिज्म है, वो धीरे धीरे मर रही है। और ये मैं आपको यहाँ पे कोई रेटोरिकल चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं ये सब टीवी जर्नलिज्म की बात नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट रियल जर्नलिज्म। रियल जर्नलिज्म जो है वो प्रिंट मीडिया में है, यहीं से स्टोरीज निकाल के टीवी वाले दिखाते हैं, यहीं से स्टोरीज निकाल के डिजिटल में दिखाते हैं, और इसी सारी स्टोरीज वगैरह को पढ़ के मैं भी आपको बताता हूँ। तो अगर वो ख़त्म हो गई तो एक तरह से पूरी स्टोरी, पूरी जर्नलिज्म ख़त्म हो जाएगी। और वो कैसे मर रही है मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या कि पहले ही जो प्रिंट मीडिया के कंज्यूमर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे थे, और उसकी वजह से प्रिंट मीडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानियों में थी। फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रिंटिंग, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आई, वहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ, न्यूज़ प्रिंट पर इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने 10% कर दी। अब गवर्नमेंट का ये कहना था कि इससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, मगर मीडिया वालों ने ये बताया कि लोकल मैन्युफैक्चरर केवल 1 मिलियन टन न्यूज़ प्रिंट प्रोड्यूस करते हैं और हमें 2.5 मिलियन टन से ज़्यादा कंजम्पशन लगता है, तो हमें बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा, तो 10% ड्यूटी हमें देनी पड़ेगी, वो हमारे लिए और प्रॉब्लमेटिक। इस साल सरकार ने अपने बजट में इसको 5% किया है, कम करके। मगर इस साल की शुरुआत से ही कोविड की क्राइसिस शुरू होने के बाद एवरेज जो इशू रीडरशिप है या फिर जो टोटल रीडरशिप है वो आप Q1 2020 में देखोगे 20% तक गिरावट आई है। इसमें कुछ न्यूज़पेपर्स जैसे कि DNA और डेक्कन क्रॉनिकल्स, इनके कुछ एडिशंस, और कहीं कहीं पर तो पूरा अखबार बंद हो गया है। अभी कल की बात है, मेल टुडे नाम का जो अखबार, जो कि इंडिया टुडे की गैमेट से निकलता था, वो बंद कर दिया गया है। अब वो पता नहीं कभी वापस आएगा या नहीं। तो यानी कि आपकी प्रिंट मीडिया धीरे धीरे मरती जा रही है, और मुझे लगता है कि अगर आपको सच्ची जर्नलिज्म को बचा कर रखना है तो प्रिंट मीडिया को बचाना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि टीवी मीडिया हमेशा से गोदी मीडिया रहा है, हमेशा से उसने सरकार की सहायता करी है, और जो बड़े बड़े स्कैम हुए हैं वो ज़्यादातर पहले प्रिंट मीडिया में ब्रेक हुए, और उसके बाद एक लंबे समय तक टीवी मीडिया ने तो चला ही नहीं, और फिर काफ़ी बाद में जाकर उन्होंने चलाई। इस पर कभी एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाऊंगा। तो अगर आपसे हो सके तो आप अपनी तरफ से प्रिंट मीडिया को सपोर्ट करें, उनकी जो अखबार वगैरह है वो खरीदना शुरू करें, जो भी आपको पसंद हो, इससे थोड़ी शायद उनकी मदद हो जाए। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। इंपोर्ट एम्बार्गो लगा दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने। अब ये ऐसे लगा ना, बड़ा टफ सा वर्ड है, धीरे धीरे समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात होती है, मगर डिफेंस के सेक्टर में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया अभी भी इंपोर्ट करता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 101 ऐसे आइटम्स हैं जिनको अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। तो कुछ जो आइटम्स हैं, अगर आप ओवरऑल देखो तो असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, रडार सिस्टम, इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट हैं, 101 टोटल। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि 3 फेज लाए हैं कि दिसंबर 2020 तक कुछ आइटम्स पर ये इंपोर्ट एम्बार्गो लगा दिया जाएगा। ये वो आइटम्स हैं जिनके लिए इंडिया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और ये इनको तैयार कर सकता है तुरंत। उसका अगला स्टेप होगा दिसंबर 2021। ये वो आइटम्स हैं जिनके लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम्स तो रेडी हैं, मगर अभी हम उनको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। और अगला आइटम है दिसंबर 2022। इसके लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो इन प्रोसेस हैं, और तब तक हमारे यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे फेज्ड मैनर में कुल 101 आइटम्स ऐसे होंगे जिनको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और अपने यहाँ बनाना शुरू करेंगे। फॉर मी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया, एटलीस्ट इन द डिफेंस सेक्टर। आप बताइए, आपको ये न्यूज़ के बारे में क्या परसेप्शन है। अब बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में, और ये है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छी खबर है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अपडेट किया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा प्रमोशन देने की ज़रूरत है भारत में, मगर अभी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है तो आपको जो फ्यूल व्हीकल है उनको थोड़ा सा डी प्रमोट करना होगा। तो दिल्ली सरकार ने 2 बातें कही। पहली बात कि जो फ्यूल वाले व्हीकल हैं, एटलीस्ट जो लग्जरी कार्स हैं, उनके लिए रोड टैक्स बढ़ाया जाएगा, और जो कंजेशन फी है वो कुछ इलाकों में दिल्ली के अंदर
फ्यूल वाले व्हीकल से ली जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं ली जाएगी, ताकि ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए मोटिवेट हो सकें। उसके अलावा जो लोग 2 व्हीलर खरीदेंगे उनको अप टू 30,000 और जो 4 व्हीलर खरीदेंगे उनको अप टू 1,50,000 ऐसा सरकार बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। ये बेनिफिट्स आपको बसेस और कमर्शियल व्हीकल में मिलेंगे। जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी सरकार कुछ बहुत फ़ायदे प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो पॉल्यूशन कम होगा, दूसरी बात ये है कि अगर धीरे धीरे सोचो इंडिया में सोलर से हम बिजली बनाने लगे, अभी तो कोल वगैरह से बनती है तो बिजली बनाने में तो पॉल्यूशन होता ही है, अगर हम सोलर से बिजली बनाने लगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दौड़ाने लगे तो मुझे लगता है दैट विल बी द अल्टीमेट ड्रीम कि हमारे यहाँ बहुत बहुत हद तक पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? दिल्ली गवर्नमेंट के इस स्टेप के बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खबर नंबर 4, और ये बहुत दुख देने वाली खबर है। राजस्थान के अंदर एक ऑटो ड्राइवर गफ्फार ने बताया कि 2 लड़के आए और उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी दाढ़ी नोची और कहा कि तुम मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाओ। वो अपना ऑटो लेकर भाग निकले, मगर पीछे पीछे इन्होंने कार से भी उनका पीछा करा और वापस जाकर उन्हें डंडों से भी पीटा। इस सब की शिकायत उन्होंने जब पुलिस में दर्ज कराई तो पुलिस ने इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं जब भी कोई ऐसी न्यूज़ सुनता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोग अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? ये मार पीट करके भगवान श्री राम जी के नाम को ही बदनाम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी लोग जब भी पकड़े जाते हैं और ये जुर्म साबित होता है तो इन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो एक एग्जाम्पल बने। मतलब हम हमेशा ये न्यूज़ तो सुनते हैं कि ऐसी मारपीट हुई, मगर एंड गोल नहीं सुनते कि आखिर उनको सज़ा क्या मिली। मुझे लगता है वो न्यूज़ ज़्यादा पब्लिसाइज होनी चाहिए ताकि आगे लोगों को डर लगे कि ऐसा कोई काम नहीं करना है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब चलिए आपको कुछ छुटपुट न्यूज़ बताता हूँ। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन सिंह मेघवाल एम्स में भर्ती हो गए क्योंकि उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। अर्जुन सिंह मेघवाल कुछ दिनों पहले तक भाभी जी पापड़ का प्रचार कर रहे थे और कहते थे कि इससे खाने से आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी कोविड से लड़ने के लिए। मैं आपको बस इस खबर से यही रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर वो लोग जो ऐसी अनसाइंटिफिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं, एंड में जाकर जब उनके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है आपको ऐसे लोगों की अनसाइंटिफिक बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अगली खबर है प्रिंट के एक आर्टिकल के बारे में जो कि ज्योति यादव ने लिखा और इन्होंने बताया कि कैसे सुशांत सिंह के केस ने टॉक्सिक बिहारी फैमिलीज को एक्सपोज करके रख दिया है। ये दरअसल इन्होंने पूरी बिहारीज को स्टीरियोटाइप कर दिया है इस पूरे आर्टिकल में, और मुझे लगता है कि ये आर्टिकल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। लेकिन ज़रा देखते हैं ये किस टॉक्सिक बिहारी फैमिलीज की बात कर रही हैं। क्या ये उन टॉक्सिक बिहारी फैमिलीज की बात कर रही हैं जो इतने ओपन माइंडेड हैं कि अपने बच्चों को बॉलीवुड में भेज देते हैं और उन्हें जो भी करना है उसकी फुल आज़ादी देते हैं? क्या ये वही टॉक्सिक बिहारी फैमिलीज की बात कर रही हैं जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं और जब उनकी लाश घर वापस आती है तो वो कहते हैं कि हम अगले बच्चे को भी आर्मी में भेजेंगे क्योंकि इससे बड़ा देश की सेवा कोई और नहीं हो सकती? क्या ये उस बिहारी फैमिली को टॉक्सिक का दर्जा दे रही हैं जो अपने बच्चे की मौत के बाद उसके लिए जस्टिस के लिए लगातार लड़ रहा है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो ज्योति यादव का 2018 का ये ट्वीट देखिए। ज्योति यादव लिखती हैं कि इंटर्न्स लड़कियों से आउटरेजियस आर्टिकल्स ही लिखवाए जाते हैं, फिर वो फेमिनिज्म के नाम पर कुतर्क ढूंढ लाती हैं जिससे वो खुद सहमत नहीं होती। एक ही बीट दी हुई है महिला पत्रकारों को, आउटरेजियस कंटेंट। मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में नेक्स्ट टाइम जब आप कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ें तो ये चीज़ भी बनी रहे कि इसके पीछे का पॉसिबल पर्पस क्या हो सकता है। इसके अलावा पुण्य प्रसून वाजपेयी जी आए, उन्होंने बताया कि 2019 में जो टोटल वोट मिले बीजेपी को वो थे 23 करोड़। 2020 में मंदिर भूमि पूजन टीवी पर देखा 16 करोड़ लोगों ने। तो इस पर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की लानत बनानत हुई। अब आप पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को कैसे याद रखते हो? आप याद रख सकते हो कि बड़ी यूनिक डिलीवरी थी उनकी टीवी पर जब वो आते थे और अपनी न्यूज़ प्रेजेंट करते थे, बीच में शेरो शायरी करते थे, तो बहुत यूनिक तरह से वो अपना शो पूरा बनाते थे। आप ये भी याद रख सकते हो कि कैसे उनका क्रांतिकारी इंसिडेंट हुआ था जहां पर वो अरविंद केजरीवाल की न्यूज़ को किस तरह से चलाना है वो केजरीवाल के साथ डिस्कस कर रहे थे। अगर आप भूल गए हो तो आप ये जरा क्लिप देखिए। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल है, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा।
अच्छा, तो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ। वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी कुछ नहीं। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो वही है ना सर में देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं, हाँ, वो उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे मैं हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेते हैं, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सर साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। आप उन्हें उस बात से भी याद रख सकते हैं जब वो ABP से निकाले गए थे और उन्होंने कहा था कि उनके शो को सेंसर किया जाता है, बट कुछ दिनों बाद उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और न्यूज़ लॉन्ड्री में इस चीज़ को बाकायदा छापा गया था कि एक कैसा यू टर्न लिया है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने। कई सारे लोगों ने जो इस वाले ट्वीट पर सवाल उठाए वो ये कहा कि 16 करोड़ क्या ये लोगों की संख्या है या फिर वो टीवी सेट्स की संख्या है जो इन्होंने अज्यूम किया होगा अपने आर्टिकल में। दूसरी चीज़ लोगों ने कही कि इसी आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ये उन लोगों का नंबर है जिन्होंने DD लाइव का जो प्रसारण हुआ और जो अलग अलग चैनल पर चलाया गया, बाकी चैनलों की जो खुद की कवरेज थी उसका नंबर इसमें नहीं है। तीसरी चीज़ जो कही गई कि कई सारे लोग तो यूट्यूब, हॉटस्टार जैसी ऑनलाइन सर्विसेज पर लाइव देख रहे होंगे। चौथी चीज़ कही गई कि नंबर ऑफ वोटर्स जो लोग वोट देते हैं और जो लोग टीवी देखते हैं, इनमें कौन सा कोरिलेशन आप बिठाने की कोशिश कर रहे हो। तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये निकला कि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जो भी एनालिसिस लिखकर ये ट्वीट लिखा, ये उसका क्या पर्पस था, क्या मतलब था, ये वो सीनियर जर्नलिस्ट ही जाने, या फिर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अब आज का शो इसी के साथ रैप अप करते हैं। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा सुबह 9:30 बजे आज की खबरों के बारे में डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये शो पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कॉमेंट करें अपने थॉट्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज अहेड। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरा काम, पैट्रियन और इंस्टामोजो के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे कल, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।